हरिद्वार कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इस वक्त हरिद्वार कलेक्ट्रेट में फिजिकली नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और बड़ी संख्या में इस दौरान कार्यकर्ता और समर्थक भी उनके साथ मौजूद हैं। 22 मार्च को उन्होंने डिजिटली तौर पर नामांकन दाखिल कराया था और आज वो फिजिकली तौर पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं कलेक्ट्रेट और उनके साथ कार्यकर्ताओं और तमाम बीजेपी पदाधिकारियों का अपार स्नेह भी नजर आ रहा है। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में त्रिवेंद्र सिंह रावत नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आज शाम को त्रिवेंद्र सिंह रावत की जनसभा भी होनी है। जनसभा को संबोधित कर अपनी जीत का एक बार फिर से दम भरेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। और ये इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत। और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं ज्ञानेंद्र का रुख करना चाहेंगे जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं। ज्ञानेंद्र, तो कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उन्होंने नामांकन भी दाखिल करा दिया है। इस वक्त किस तरह की उत्साह की तस्वीर दिखाना चाहेंगे आप? बिल्कुल, इस वक्त हम हरिद्वार में मौजूद हैं। अपने पीछे की तस्वीरें कलेक्टर की दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरा पर्सन को कहें कि पीछे की तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर से बाहर आते हुए नजर आ रहे होंगे और माना जा रहा है कि जिस तरीके से लंबी जो तैयारी है, कहीं ना कहीं आज जो है डिजिटल नामांकन के बाद पूरे लोकसभा हरिद्वार में कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार तेज कर दिया जाएगा। और आज अगर हम देखें तो इसके पहले हमने देखा था कि 22 तारीख को किस तरीके से जो हरिद्वार का जिला कार्यालय है वहां से उन्होंने डिजिटल तौर पे नामांकन किया था और उसके ठीक बाद एक कहीं ना कहीं जो यहाँ प्रेजेंट उनका होना था और जिस तरीके से आज वो यहाँ पहुँचे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर पहुँचकर फिजिकली तौर पे उन्होंने नामांकन किया है। तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, क्षेत्र के विधायक हैं हरिद्वार क्षेत्र के, वो यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो मदन कौशिक हों या फिर आदेश चौहान हो। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, चैंपियन हैं, तमाम ऐसे नेता जो हैं उनके साथ मौजूद हैं। और देखा जाए तो जिस तरीके से दावा लगातार किया जा रहा था त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कि यहाँ से तकरीबन 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे और आज से अगर हम देखें तो उनके जो कार्यक्रम भी हैं कई विधानसभा में देखे जा रहे हैं। आज कलियर का कार्यक्रम भी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरों में कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत नज़र आ रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत माला पहने हुए हैं और तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी विधायक हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जो कि ऋषिकेश के विधायक हैं और सरकार में कैबिनेट के मंत्री हैं, वो भी मौजूद हैं। यतीश्वरानंद हैं जो पूर्व विधायक हैं। कई सारे जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं, वो इस दौरान मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कलेक्टर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। नामांकन कर दिया गया है त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से और अब वो कहीं ना कहीं यहाँ एक फ़ोटो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम नेताओं, विधायकों के और मंत्रियों के साथ उनका जो फोटो है बिल्कुल वो ज्ञानेंद्र, सेशन तो वो जिस होता तरह हुआ से यहाँ अलग नजर आ अलग रहा है मंचों से और त्रिवेंद्र ठीक सिंह उसके रावत बाद वो की अगर बात मीडिया कर ली से जाए रूबरू तो होते अपनी हुए जीत नजर का आएंगे। दम भरते हुए वो नजर आए हैं। तो ऐसे में क्या ये समझा जाए कि जितनी महत्वपूर्ण ये सीट है बीजेपी के लिए, उतनी ही महत्वपूर्ण तैयारियां भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की? बिल्कुल, देखा जाए तो पूरे देश भर में हरिद्वार का सीट काफ़ी हॉट होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि अगर हम देखें तो जो ट्रेडिंग चल रही है पूरे देश भर में सोशल मीडिया में, जिस तरीके से मोदी का TSR जीतेगा हरिद्वार काफ़ी तेज़ी से ट्रेडिंग हो रही है, नंबर 1 पे पहुंचा हुआ है। और ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है हरिद्वार सीट पे सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जो बैठकें हैं अलग अलग वो भी देखी गई और अब जिस तरीके से कहीं ना कहीं डिजिटल नामांकन के बाद आज फिजिकली नामांकन हुई है, उसके बाद अब जनता के बीच जाने का समय है। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब जनता के बीच नजर आएंगे और कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत। ज्ञानेंद्र, आज त्रिवेंद्र सिंह रावत के अन्य क्या कुछ कार्यक्रम हैं जिसमें प्रेमचंद बीजेपी प्रत्याशी पहुंचेंगे? देखिए, इसके बाद अगर हम देखें तो जिस तरीके से सोशल मीडिया के साथ एक ज्ञानेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
और इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिजिकली तौर पर नामांकन दाखिल करा दिया है और ये नामांकन प्रक्रिया के दौरान की तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 22 मार्च को उन्होंने डिजिटल माध्यम से नामांकन दर्ज कराया था और आज शाम को त्रिवेंद्र सिंह रावत की जनसभा भी होनी है, जिसको संबोधित करेंगे पूर्व सीएम बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नामांकन दाखिल करवा दिया है। फिजिकली भी नॉमिनेशन हो चुका है और अब चुनाव अभियान में लगेंगे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी बैठकें चल रही हैं और अब बाकायदा हम चुनाव प्रचार करने के लिए एक तरह से हमको अधिकार मिल गया है कि हम ओपनली अब प्रचार कर सकते हैं आयोग को सूचित करके। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और जोश चारों तरफ है। आज सोशल मीडिया पे एक ट्रेडिंग चल रही है नंबर 1 में कि मोदी का टीएसआर जीतेगा हरिद्वार, किस तरीके से देखते हैं? पूरे देश भर में नंबर 1 चल रहा है। जी, निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी आज लोगों के मन में बस चुके हैं, लोगों के हृदय में उन्होंने एक स्थान बनाया है और इसलिए आपने मुझे बताया कि आज ट्रेंड हो रहा है ये स्लोगन, तो मैं तमाम जनता को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने उसको अपने आँखों की पलकों पर उठा लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो आभा है, उसका ये परिणाम है। नामांकन पूरा हो गया, अब जनता के बीच जाने का समय है। हाँ, बिल्कुल। बातें रहेंगी जो जनता से साझा करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये चुनाव बहुत हम खुशनसीब हैं, देश खुशनसीब है कि विकास के मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है। हम जो चाहते थे कि चुनाव विकास के मुद्दों पर होना चाहिए, आज ये चुनाव विकास के मुद्दे पर हो रहा है। दूसरी बात, हम प्रधानमंत्री जी के जो इस 10 वर्ष के काम हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। तीसरा, हमारा हरिद्वार लोकसभा को लेकर के क्या विजन है, इन सारे विषयों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस की भी बड़ी तैयारी है, कल एक बड़ा संग्राम हरिद्वार में देखने को मिलेगा। कितनी चुनौती मान रहे हैं कांग्रेस को अपने सामने? अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, जब कुछ नजर आएगा तो फिर कुछ बताएंगे। आमने सामने दोनों रावत हैं, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और इसलिए हमारी लड़ाई जो है कांग्रेस से है। हमारी लड़ाई उस विचारधारा से जिसने देश को पीछे धकेलने का काम किया। हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है जिसने तमाम विभाजनकारी धाराएं इस देश पर लागू की और नरेंद्र मोदी ने उनको समाप्त किया। और इसलिए हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई विकास के लिए होगी। अरविंद केजरीवाल पे क्या कहेंगे? जीतेगा तो कांग्रेस का रावत ही। नहीं, देखिए, मैंने बताया कि ये जो लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई है। भाई साहब, इंडिया उसके कांग्रेस की तरफ से कंगना रनौत हिमाचल से चुनाव लड़ रही है, उस पर अभद्र टिप्पणी की गई है। ये दुर्भाग्य है, अगर किसी महिला पर किसी तरह की कोई टिप्पणी होती है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसका जितना उसका विरोध किया जाए, जितनी उसकी भर्त्सना की जाए, मैं समझता हूँ कम है। हमारे देश में हमारी बहनों का, मातृशक्ति का एक विशेष स्थान है। कांग्रेस ने पहले भी, कुछ दिन पहले भी राहुल गांधी ने टिप्पणी किया था शक्ति को लेकर के, और हमारे यहाँ शक्ति का मतलब मातृशक्ति है, महिला शक्ति है, दुर्गा है, और इसलिए वो हमेशा महिला शक्ति का उन्होंने अपमान किया है। मैं समझता हूँ कि देश की जनता उसका जवाब देगी। विजय भाई सर, हाँ, इधर आओ, खाना ही पड़ेगा मैडम। भारत माता की। तो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत।